दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट पे आप देख रहे होंगे इतना बड़ा जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा हो तो कौन से स्टॉक का है। तो ये जो 52 वीक हाई भी ब्रेक कर रहा है। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट देखें तो यहाँ से एक अच्छा सा हाई ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो यहाँ से ये वाला हाई था, इसका ये वाला हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से कौन सा स्टॉक है, ये कौन सा है जिसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ CGCL जिसको हम बोल सकते हैं कैप्री ग्लोबल, ठीक है। तो कैप्री ग्लोबल का यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप वीकली चार्ट को भी अगर देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किस तरह से वीकली चार्ट यहाँ पर काम कर रहा है। देखो यहाँ से मार्केट पे निकला था, सपोर्ट लिया, रिट्रेसमेंट किया जिसको मैं रिट्रेसमेंट बोलता हूँ, और फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। अगर आप वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर इसमें बाइंग का प्लान करते हैं तो यहाँ से आपको ये जो कैंडल दिख रही होगी ना, जैसा कि मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि भाई अगर कोई स्टॉक भाग रहा है फिर रिट्रेसमेंट करेगा, उस रिट्रेसमेंट पर जब पहली कैंडल कोई ग्रीन बनती है तो वहाँ पर आप अगर कैंडल को देखकर अगर आप ट्रेडिंग प्लान करते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं विथ SL के साथ। ऐसा स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप कोई भी यहाँ से इसको आप ये समझकर बाइंग सेलिंग समझकर मत सोचिएगा। यहाँ पर हम सीखने के लिए ही कर रहे हैं, सीखने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ यार यहाँ पर सब चीज़ें, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर यही है क्योंकि नए लोग आएंगे फंस जाएंगे या बड़ा सा लॉस कर सकते हैं और किसी की ज़िंदगी ख़राब कर भी सकता है। ये मार्केट है, शेयर मार्केट, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से यहाँ ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में एक मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम आया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया। कहाँ तक रिट्रेसमेंट किया? इस सपोर्ट तक। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से एक रिट्रेस ऊपर की साइड में आया, फिर यहाँ से रिट्रेस किया और यहाँ से फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें ना चार्ट को देखना ही पड़ता है, रोज़ देखते रहना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक से क्या कर सकता है, कौन सा यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कौन सा रिट्रेस हो चुका है, किसका रिट्रेसमेंट खत्म हो चुका है। ये सब चीज़ें देखते ही रहनी पड़ती है, तभी जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने कैप्री ग्लोबल के बारे में वीडियो पे बात की है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ यार उस वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हैं कि शायद ये वाला जो कैंडल बना होगा इस पर हमने बात की थी। तो अगर उस टाइम में हम बात करते हैं 200 रुपये के आसपास आप बाइंग कर सकते थे, अभी 300 रुपये के यहाँ प्रॉफिट होने को था आपको। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि कैप्री ग्लोबल में क्या हुआ। अब ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि कोई ना कोई न्यूज़ आई होगी, कोई ना कोई ऑर्डर मिला होगा या कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से ये बढ़ा है। लेकिन हमको वो सब चीज़ें, देखिए एक चीज़ होती है सब चीज़ों का, वहीं पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब ये 20 वीक एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया था तभी जाके सारी न्यूज़ क्यों आती है। तो ये सब चीज़ें ना एक तरह से मार्केट में बनता है, ये सहयोग बनता है और इस सहयोग का आप आनंद उठा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। दूसरा है यूनियन बैंक। अगर हम बात करें यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक आपको मैं दिखाता हूँ कि बहुत दिनों बाद फिर से PSU बैंक जो भी है उनमें बाइंग का मौका फिर से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी यूनियन बैंक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जिसने भी अपना 52 वीक जो भी हाई है, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से चल रहा था, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अब उसके बाद में आपको दिख रहा होगा फिर यहाँ से निकला धीरे धीरे और यहाँ से आपको पहली बार यहाँ से आपको इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है यहाँ से। तो यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते थे और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से इसमें और भी बाइंग आ सकती है, आगे चल के और भी यहाँ से ये मोमेंटम दिखा सकता है आपको। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें देखते रहना है और यहाँ से आपको स्टॉप लॉस के साथ में आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो SL के हिसाब से ही आप ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप कुछ चाहते हैं और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और आपको कुछ इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आपको मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। दूसरा है 52 वीक हाई, जो कि टाटा इन्वेस्ट की बात तो हम रोज़ ही कर रहे हैं, शायद पिछले वीडियो में हमने बहुत बार की है। टाटा इन्वेस्ट की अगर हम बात करें तो टाटा इन्वेस्ट का तो अभी बहुत ज़्यादा ही ब्लास्ट हो चुका है, आपको भी पता है टाटा इन्वेस्ट किस तरह से यहाँ पे चल रहा है। इसने तो 52 वीक हाई पहले से ब्रेक कर दिया है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा लगातार कैंडल से बनती ही जा रही है, यहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो क्या रहा है ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको पकड़ना होता तो यहीं पकड़ लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन अभी हम लोग इससे दूर ही रहें तो अच्छा है, ठीक है।
तो यहाँ से इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले ही हम बहुत बात कर चुके हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें मदरसन, तो मदरसन में भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। मदरसन जो कि 52 वीक हाई पर पहुंच चुका है। तो मदरसन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो मदरसन का चार्ट अगर हम देखते हैं, तो मदरसन का चार्ट अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मदरसन में ऐसा क्या हुआ, क्यों ये ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए मदरसन का चार्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप पूरा ही चार्ट अगर इसको देखेंगे तो एक बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर आया था, उसके बाद में बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइंग में रिट्रेसमेंट हुआ और फिर यहाँ से वापस से बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें इसमें, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहली बार में जब आपको लगता, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट निकला, सपोर्ट लिया, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। फिर से यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से निकला था, लेकिन यहाँ से ऊपर हाई ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से इसने नीचे का ट्रेंड पकड़ लिया। अब यहाँ से फिर निकला, तो यहाँ पर इस टाइम में यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे और यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे। जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई स्टॉक बाइंग हो, मोमेंटम में हो, तब जाके वो जब वो सपोर्ट ले तब जाके आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मदरसन की अगर हम बात करें, तो मदरसन का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये वाला जो कैंडल बना था, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे यहाँ पर। तो करीबन उस टाइम में हम देखें तो 116-17 रुपये के आसपास था और यहाँ अभी 126, तो अभी भी इसके पास में बहुत चांस है। देखिए अभी भी यहाँ पर ये कोई निकल नहीं गया है, तो बहुत अभी भी यहाँ पर आपके पास में गुंजाइश हो सकती है। लेकिन सब चीज़ों की सबकी बात एक ही है कि अगर आपके पास में भरोसा है कि आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐसा हो सकती है, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने लॉस को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने प्रॉफिट को मैनेज कर पाएंगे, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आप बहुत बड़ा लॉस में चले गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है आपका, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करना है। अगर आपको पूरा भरोसा है अपने एनालिसिस पर, तभी जाके आप ये सब चीज़ें करो। किसी की बातों में आकर ये सब चीज़ें मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक बार पैसा खोने के बाद में दोबारा आदमी लौट नहीं पाता है। इसके बाद हम टाटा मोटर की बात करेंगे, तो टाटा मोटर का आपको भी पता है कि डी मर्जर की जो इनकी खबर आई है, डी मर्जर आपको भी पता है कि अपने दो बिजनेस को अलग अलग करना चाहती है। उसके बाद से यहाँ से टाटा मोटर, उससे पहले भी टाटा मोटर आपको पता है कि एक टाइम में 75 रुपये के आसपास मिलने वाला था ये स्टॉक, और अब आप देखेंगे तो 1000 रुपये से भी ऊपर जा चुका है। तो टाटा मोटर के बारे में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, अगर मैं बोलना भी नहीं चाहता अभी, क्योंकि टाटा मोटर अभी अपने लेवल से बहुत ऊपर निकल चुका है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर जब ये वापस से सपोर्ट पर आएगा तब जाके आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही चुका होगा। अभी बहुत सारे स्टॉक्स हम लोगों ने देख लिए हैं, तो अब थोड़ा सा हम लोग जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अभी एक जो सेक्टर बचा हुआ है वो केमिकल सेक्टर बचा है। कभी उस सेक्टर में कभी चलने का मौका मिला तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे कभी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोअर साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ से आवास फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जो 52 वीक को लो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आवास फाइनेंस को देख लेते हैं कि इन स्टॉक्स से आपको क्या करना है। तो आवास फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या हो रहा है, तो इसके चार्ट को अगर देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा था इसमें। अप साइड का जो ट्रेंड चल रहा था, वो ट्रेंड अभी जो डाउन साइड में चल रहा है वो ही ख़त्म नहीं हो रहा है, इनका दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आवास फाइनेंस की अगर हम बात करें तो देखो ये वाला हाई था, उसके बाद में ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, लोगो लगाता ही जा रहा है और अब यहाँ से नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3250 रुपये के आसपास से सीधे ये आ चुका है 1360 रुपये के आसपास, मतलब 2000 रुपये के आसपास नीचे गिर चुका है। अब इसके चक्कर क्या है, किसी एनालिसिस की वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखो जो स्टॉक का ट्रेंड ही डाउन है उस स्टॉक से दूर रहने में ही भलाई है। दूसरा हम बात करते हैं टिमकेन। हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि ये कंपनी अगर अच्छी है, अगर आपको लग रहा है किसी भी नज़रिए से, तो आप वहाँ पर जाकर इसके पैरामीटर चेक करिए कि क्या वो सही है, नहीं है तो उस पर आप दाव मत लगाइए। टिमकेन की अगर हम बात करें तो टिमकेन अगर आप देखोगे तो इसको भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम आने के बाद यह देखो कंपनी ने यहाँ पर अपने सपोर्ट पे फिर से आ चुकी है। तो यहाँ पर आगे चल के इसमें और भी गिरावट हो सकती है, नीचे और भी आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए यहाँ से दूर ही रहो। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो किस तरह से बाइंग करना है और सेल करना है तो किस तरह से करना है। KRBL की भी अगर हम बात करें तो KRBL भी यहाँ पर 52 वीक का लो ब्रेक कर चुकी है। तो इन कंपनियों से दूर ही रहो। देखो मैं तो यही बोलता हूँ कि जिनका ट्रेंड ही डाउन हो चुका है उन कंपनियों से दूर रहने में भलाई है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम जाकर एक अच्छा सा पैसा बना लेंगे, यहाँ पर लोअर पे हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो देखिए ये कितना लो और लगाएगी ये बोलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ना थोड़ा सा यहाँ पर इनके फंडामेंटल को जाकर आप एनालिसिस करिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये सपोर्ट पर आ चुका है, यहाँ से अभी आगे क्या रुक करता है ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ वही है कि आप उनके फंडामेंटल को एनालिसिस कीजिए। फंडामेंटल को पढ़ने के बाद में अगर आपको समझ में आता है तो उसके बाद में आप यहाँ पर बाकी चीज़ें सोच सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।